अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं हिट लिस्ट टीवी। नाज़रीन, आपने सुना होगा कि झूठ के पाँव नहीं होते, और यही झूठ जो है वो पाकिस्तान की इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत और गवर्नमेंट है वो बोल रही है। जो इमरान खान के वर्कर्स के ऊपर स्टेट फायरिंग की गई, जिसकी रिपोर्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर तो छुपाई जा रही हैं, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया भी उसके ऊपर बात करना शुरू हो गया है और बहुत ही खौफनाक फिगर जो हैं वो बताए जा रहे हैं। गार्डियन की स्टोरी हम आपको बताएंगे, उसके साथ अल जजीरा के जो रिपोर्टर हैं वो क्या कह रहे हैं ये भी हम आपको बताएंगे। और इस वक्त इंटरनेशनली इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है वेटेज दिया जा रहा है, और जिस तरह पाकिस्तान के अंदर चंद सहाफ़ी जो है इसके ऊपर बात कर रहे थे, जिसमें मतीउल्लाह जान एक बहुत बड़ा नाम थे, जिन्होंने जो रेंजर के साथ हादसा हुआ था उसके जो आई विटनेस थे, एक भाई जिनका वहाँ पे शहीद हो गया था गाड़ी के नीचे आके, उसको भी इंटरव्यू किया था। और उसके अलावा मतीउल्लाह जान जो हैं वो बड़ी एक मुस्बत और बड़ी सच्चाई पे मबनी जो है वो रिपोर्टिंग कर रहे थे। उनसे बड़ी तकलीफ़ थी और गुज़श्ता रात उनको अचानक जो है वो एक पार्टी में वो मौजूद थे, जहाँ से उनको और उनके एक दूसरे साथी जो सहाफ़ी थे, उन दोनों को वहाँ पे मुंह पे कपड़ा डालकर अगवा कर लिया गया। और उसके बाद बताया जाता है कि उनको किसी बिल्डिंग में ले जाया गया, और अब ये बताया जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि उनको जो है वो पिंडी के एक या इस्लामाबाद के एक थाने में पेश किया जा रहा है, यहाँ जहाँ पर उनके ऊपर आइस का जो नशा होता है उसकी बरामदगी डालकर केस बनाने की कोशिश की जा रही है, ये ज़राए बता रहे हैं। लेकिन ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? मतीउल्लाह जान को क्यों अगवा किया गया, या मतीउल्लाह जान से क्या तकलीफ थी? क्योंकि मतीउल्लाह जान जो है वो सच बताने की कोशिश कर रहे थे। जो आप अपने मुल्क के अंदर रिपोर्टर्स के साथ या लोगों को, या ये जो भकाऊ मीडिया है उनका तो आप मुंह बंद कर सकते हैं, किसी को पकड़ धकड़ करके, या किसी को उनका मुंह में जो है वो पैसे ठूंस के आप कर सकते हैं, इश्तिहारात ठूंस के आप कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया को आप कैसे चुप कराएंगे? अब गार्डियन की जो स्टोरी है उसने हुकूमत का जो भी प्लान था, जो बताया जा रहा है कि पहले एक लिस्ट आई है जो एक वहाँ के एक सहाफ़ी ने दी थी, 28 लोग ज़ख्मी हुए, जिसमें 2 लोगों की जो है वो मौत की तस्दीक की गई थी, जबकि हुकूमत कह रही है कि एक ही शख्स जो है उसकी जान गई है। जबकि पीटीआई जो है वो जनाज़ों पे जनाजे पढ़ा रही है, और बहुत सारी जो बॉडीज़ हैं वो गायब हैं। मुल्तान के इलाके के एक शख्स के जो वहाँ के रहने वाले की मौत होती है, और वो कहता है कि ये मेरे इलाके का आदमी है। उसके बारे में भी बताया जा रहा है कि उसको कहा गया कि तुम इनके लुहाकिन को लेके आओ। जब वो लेके आए तो उन्होंने कहा हमारे पास तो बॉडी कोई नहीं है, ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है। अब गार्डियन जो है वो लिखता है कि जनाब पाकिस्तान के अंदर ये जो उस दिन स्ट्रेट फायरिंग की गई पीटीआई के वर्कर के ऊपर, उसमें 17 अमवात हुई हैं, 17 लोग शहीद हुए हैं, ये गार्डियन कह रहा है। और उन्होंने कहा कि सैकड़ों उसमें बुलेट वूंड के साथ ज़ख्मी हुए हैं। उसके बाद गार्डियन ये भी बता रहा है कि हमें अंदर से ही जो पिम्स हॉस्पिटल है और दूसरे हॉस्पिटल हैं, वहाँ से हमें डॉक्टर्स ने हमारा नाम जाहिर किए बगैर उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है उन्होंने तकरीबन 40 ऐसे लोगों को ट्रीट किया जिनको बुलेट वूंड थे, मोस्टली उनमें जो लोग थे उनको, और उनमें से 6 लोग जो हैं वो उनकी मौत हो चुकी थी। तो ये गार्डियन जो है दुनिया का एक माना जाना अखबार है। अगर आप कहें कि 10 बड़े अखबारों में से है तो वो इसके ऊपर बात कर रहा है। दूसरी तरफ जो अल जजीरा है उसके रिपोर्टर ये कह रहे हैं कि हुकूमत ये क्लेम कर रही थी कि जो मुजाहिरीन थे उनके पास असला था या उनके पास कोई ट्रेन दहशतगर्द थे, तो वो इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं कि उन्होंने कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी, किसी भी शख्स के पास उन्होंने कोई असला नहीं देखा। अलबत्ता जो भी फायरिंग हुई वो हुकूमत की तरफ से हुई, और जो भी वहाँ पर ज़ख्मी हुए या शहादतें हुई वो सारा हुकूमत का मामला है। अब आप सिर्फ यहाँ से अंदाज़ा लगा रहे हैं कि अगर मतीउल्लाह जान को अगवा किया गया है या मतीउल्लाह जान के ऊपर कोई इस तरह का मुकदमा डाला जाता है, तो फिर ये किस बात की पर्दादारी है? मतीउल्लाह जान ही क्यों? क्योंकि मतीउल्लाह जान जो हैं वो हमेशा एक जाने माने रिपोर्टर हैं, और वो हमेशा टक्कर की रिपोर्टिंग करते हैं, और जो सच होता है वो लोगों तक पहुंचाते हैं। और इसी बात की तकलीफ़ है कि ये सच इस वक्त हुकूमत के हक़ में नहीं है। दूसरी तरफ पीटीआई जो है उनकी कमेटी के अंदर भी जो उनकी एक पॉलिटिकल कमेटी है उसके अंदर फैसला किया गया है कि 2 लोग जो हैं जिसको इस वक्त मीडिया मीर जाफ़र और मीर सादक के नाम दे के रिपोर्ट कर रहा है, एक बैरिस्टर सैफ और दूसरे शेर अफजल मरवत, इन लोगों को कहा जा रहा है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने कन्फ्यूजन फैलाई, जिन्होंने इमरान खान का
جو ہے وہ غلط میسج، کیونکہ ان کو جو ہے جیل میں بھیجا گیا، ملاقات کروائی گئی جہاں پہ خان صاحب نے ان کو بالکل یہ آرڈر نہیں دیے تھے کہ سنجانی میں جو ہے وہ جلوس لے جایا جائے یا وہاں پہ جا کے دھرنا دیا جائے۔ اس کی بھی تصدیق ہو رہی ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس کے اوپر جو بشرا بی بی ہیں اور علی مین گنڈا پور ہیں، انہوں نے بھی دو ٹوک بتا دیا کہ ہمیں صرف یہ انسٹرکشن تھی کہ ہم نے ڈی چوک پہنچنا ہے، جو کہ ہم ڈی چوک پہنچے۔ اور بیرسٹر سیف کے کردار سے بہت سارے لوگ واقف ہیں کہ یہ کب سے کن لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں، اس سے پہلے بھی یہ کیا کہہ چکے ہیں اور کیا کیا کر چکے ہیں۔ لیکن اب جو نقصان ہونا تھا، جو پی ٹی آئی کو ایک بڑا سیٹ بیک ملنا تھا، وہ تو مل چکا ہے۔ لیکن حکومت اس وقت جن لوگوں کو انہوں نے نہتے لوگوں کو، بے گناہ لوگوں کو فائرنگ کر کے مارا، اب ان کی لاشوں کو اور ان کی ڈیٹیلز کو بھی چھپایا جا رہا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ صحافیوں کو اغوا کیا جا رہا ہے اور پریشرائز کیا جا رہا ہے لوگوں کو۔ لیکن انٹرنیشنل میڈیا اس حکومت کا مکھوٹا اتارنے کی پوری اس وقت کوشش کر رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنے ہی، دیکھتے رہیں میرا چینل ہٹ لسٹ بائی امجد چودھری۔